नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। पिक अ कार्ड रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। तो जो रेजोनेट हो वो आप अपने साथ रख सकते हो, जो नहीं हो रहा उसे रहने दे सकते हो। तो आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर है कि आपका 21 नवंबर 2022 से लेकर 27 नवंबर 2022 का टाइम फ्रेम कैसा रहेगा। ये 7 दिन, ये वीक के डेज आपके लिए कैसे रहेंगे, इस टॉपिक के ऊपर है। यहाँ पे मैंने पायल ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग बाँट दी है। आप अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपका सन राइजिंग, आपके मून राइजिंग के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर जो भी ज़ोडिएक साइन है आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। ये है पाइल नंबर 1, जिसमें टॉरस, वृष राशि, कैंसर, कर्क राशि, वर्गो, कन्या राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, पाइसेस, मीन राशि। एंड सेकेंड है ये एरीज का पाइल। एरीज मेष राशि, जेमिनी मिथुन राशि, लियो सिंह राशि, लिब्रा तुला राशि, सजिटेरियस धनु राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 दोनों में से कोई सी भी एक पाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए। एंड मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगेन ये जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ जर्नल की तरह लें। अगर आप पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने का ज़रिए मेंशन है। प्लीज़ सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से नंबर से ही मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करा है, यानी कि टॉरस, वृष राशि, कैंसर, कर्क राशि, वर्गो, कन्या राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, पाइसेस, मीन राशि। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। अगेन ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही लें। लेट्स सी कि 21 नवंबर 2022 से लेकर 27 नवंबर 2022 का टाइम फ्रेम आपके लिए कैसा रहेगा। पहला कार्ड हर्मिट का आया है, लेट्स सी और क्या आता है। ओके, एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ वैंड्स। जल्दबाजी करेंगे पाइल नंबर 1, आप लोग इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे। आप ट्राई करोगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फैसला लिया जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आगे बढ़ा जाए। आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हो, और सक्सेस मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो। आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअल चीज़ों के पीछे नहीं जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जा रहे हो। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका असर आपको देखने को मिलेगा। आपकी लाइफ में स्टकनेस की एनर्जी है। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस के डेज़ हैं। ये दिन जो है ये आपको व्यतीत करने हैं अपने ऊपर काम करते हुए, अपने डेवलपमेंट करते हुए। जितना हो सके उतना सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर आप फोकस कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस के ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए, अपने सेल्फ के ऊपर फोकस कीजिए, अपने ब्लॉकेजेस को रिमूवल के ऊपर फोकस कीजिए। बिकॉज ये 7 दिन जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं वो दोबारा फिर कभी क्रिएट नहीं हो पाएगी, ये इतनी हैवी नहीं हो पाएगी। ओके, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो ये है कि आपका यहाँ पे आई एम सो सॉरी, मेरे गले में थोड़ा सा हरारत सी हो रही थी। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे जो लग रहा है वो ये है कि आपका यहाँ पे एक सेल्फ ग्रोथ का, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। लव लाइफ में आप खुद को बंधा हुआ महसूस करोगे, आपको ऐसा लगेगा सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर है। आप चाहे जो मर्जी तर्क दे लें, जो मर्जी बात कर लें, लेकिन सिचुएशन या लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, ना समझ रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे सेल्फ डाउट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, सेल्फ के ऊपर डाउट्स हो रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि मे बी आई एम नॉट वर्दी इनफ, आई एम नॉट कैपेबल इनफ, या लगातार मेरी ही लाइफ में क्यों दिक्कतें आ रही हैं, लगातार मैं ही क्यों नेगेटिव कनेक्शंस के अंदर फंस जाती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अगर कोई कार्मिक सिचुएशन है आपके पर्सन की लाइफ में, तो वो भी इस वीक में आएगी, ठीक है, मतलब दूर नहीं हो रही है। तो ओवरऑल लव के लिए बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। आप लव के केस में थोड़ा सा ये पेन महसूस करोगे, ठीक है। एंड सिचुएशंस ऐसी होगी जहाँ पर आप एफर्ट करने के बाद भी आपको कुछ हाथ नहीं लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो शायद आप एफर्ट भी नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि करने में भी क्या ही फ़ायदा, ठीक है, कोशिश करने में भी क्या ही फ़ायदा, मिलना कुछ नहीं है, इस तरीके के थॉट्स बन रहे हैं। बिल्कुल, मतलब इट्स लाइक कि सेल्फ के अंदर इतना ज़्यादा डाउट्स है, सेल्फ डाउट्स इतना ज़्यादा है
या इस तरीके की सिचुएशन कैरियर में भी अगर आप जल्दबाजी करोगे तो चीज़ें अटकेंगी। अगर आप सक्सेस के लिए भाग रहे हो तो कैरियर में फ़िलहाल ये 7 वीक्स 7 डे सक्सेस के लिए अभी फ़िलहाल बहुत सूटेबल नहीं है। आते-आते निकल जाएगी सक्सेस, इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। आप जल्दबाज़ी जितना करोगे उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। तो थोड़ा-सा धीरज धरें, थोड़ा-सा सोच समझ के आगे फ़ैसला लें, सोच समझ के इस वीक के अंदर आगे चलें। कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। कैरियर में भी स्टकनेस है, बहुत मूवमेंट मुझे नहीं नज़र आ रहा। फाइनेंस में भी आपका मुझे फाइनेंस आते हुए तो लग रहे हैं, लेकिन फाइनेंस इक्वल टाइप के रहेंगे, ठीक है? लाइक ये है कि आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ सकती है, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एफर्ट ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। या किसी वजह से ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल लेवल पर इम्बैलेंस रहो, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। फाइनेंशियल लेवल पे इम्बैलेंस रहो या फिर कहीं न कहीं फाइनेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ भी है। दूसरी चीज़ ये है कि फाइनेंसेस इतने आएँगे जितना आपका एक्सपेंडिचर्स निकल जाए, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा सेविंग की एनर्जी नहीं बन रही है। आपकी हेल्थ भी मुझे यहाँ पे परेशान लग रही है बिकॉज़ इतने सारे सेक्टर्स में आपकी चीज़ें अटकी हुई हैं, फँसी हुई हैं। इस वजह से आपको कहीं न कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे और आसपास के सराउंडिंग के लोग भी आपको कम आंकेंगे, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन होगी, वो भी हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा बोल दें या कुछ ना कुछ ऐसा कर दें या कुछ ना कुछ ऐसा एनर्जी वाइब्स जो आपके आसपास है वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है इस समय पे। कार्मिक सिचुएशंस में फँसे हो, कार्मिक कनेक्शंस में फँसे हो, किसी ना किसी कार्मिक सिनेरियोज़ में आप फँसे हुए हो और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशंस है, यहाँ पे अटैचमेंट की एनर्जी है, यहाँ पे अपने ट्रॉमा से, अपनी नेगेटिविटी से बहुत हेविली अटैच्ड हो, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उससे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। ओके, आपके लिए सलाह यही है कि अपने आप को इमोशनली स्टेबल करें। सबसे पहले जो ये वक़्त है, ये आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस का वक़्त है। जल्दबाज़ी में कोई कमिटमेंट ना दें, जल्दबाज़ी में कोई कमिटमेंट ना लें। जब तक पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाती, आगे मतलब बहुत फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को ना सोचें, ठीक है? इस तरीके से मैं बोलूँगी, ये वीक आप सिर्फ़ देखें, एनालाइज़ करें, टेक योर टाइम, ठीक है? एंड देन आप डिसाइड करें कुछ भी। ओके, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल एक पॉजिटिव एनर्जी बन रही है बाय द एंड ऑफ द वीक या फिर वीक के मिडल में भी बन सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव हैप्पी गुड न्यूज़ टाइप की एनर्जी मिलेगी। आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन तब भी मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, जो आपको कोर लेवल पे काम करना वो है अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो चीज़ों को लेकर एंड अपने आप को बहुत डिफीटेड महसूस कर रहे हो, इस तरीके की सिचुएशंस है, ठीक है? तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस से भरा हुआ ये वीक है, ट्राई कीजिए कि वो आप कर सकें। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। हेलो, पाइल नंबर थ्रू टू पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये ज़ोडिएक सिलेक्ट करें, एरीज, मेष राशि, जेमिनी, मिथुन राशि, लियो, सिंह राशि, लिब्रा, तुला राशि, सजिटेरियस, धनु राशि एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। देखते हैं कि अगले 7 दिन यानी कि 21 नवंबर 2022 से लेकर 27 नवंबर 2022 का टाइम फ्रेम आपके लिए कैसा रहेगा, ये डेज आपके लिए कैसे रहेंगे, आइए देखते हैं। वी हैव 4 ऑफ कप्स, वी हैव डेविल, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ swords, ओके। ओवरऑल आपकी भी एक स्टक एनर्जी चल रही है। आई डोंट नो व्हाई पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 की एनर्जीज इतनी सिमिलर कैसे आई हैं। हो सकता है मे बी आप पाइल नंबर 1 के प्रति भी अट्रैक्ट हुए हों, बट इट्स काइंड ऑफ सिमिलर एनर्जी, काफ़ी सिमिलैरिटी है आप दोनों की एनर्जीज़ में। थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, क्या है वो मैं बता देती हूँ।
पाइल नंबर 1 भी स्टक एनर्जी में थे, आप भी स्टक एनर्जी में हो, आप इमोशनली स्टक हो, हालाँकि ड्राउन्ड नहीं हो लेकिन इमोशनली स्टक हो। दूसरी चीज़, आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो सकते हो जो कार्मिक है, या आपके पार्टनर किसी ऐसे कनेक्शन में हो सकते हैं जो कार्मिक है, या फिर हो सकता है कि आप इस टाइम पे अपने लव लाइफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट देख रहे हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोगों से डील कर रहे हो, ठीक है? या फिर कई सारे ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जो सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, ठीक है? जिनका कहने का मतलब कुछ और है, कहते कुछ और है, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। तो काफ़ी टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छी रिलेशनशिप में या तो आप नहीं हो, ठीक है? या फिर अगर आप हो किसी अच्छे कनेक्शन में भी हो, तो वहाँ की एनर्जीज़ इस टाइम पे या सिचुएशंस इस टाइम पर आपके लिए बहुत फ़ेवरेबल नहीं है, मतलब बिल्कुल भी फ़ेवरेबल नहीं है, बहुत क्या बिल्कुल भी फ़ेवरेबल नहीं है। दूसरी चीज़ है कि या तो आप किसी तरीके का आपका आपका जो फीलिंग्स हैं वो कहीं न कहीं स्टक एनर्जी में मुझे नज़र आ रही है। ये भी चीज़ हो सकता है कोई पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट की नेगेटिविटी, आप उसको लेकर बैठे हो, ठीक है, उससे डिटैच नहीं हो पा रहे हो। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि फॉर सम ऑफ यू आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में रहे हो कभी, एंड वहाँ से जो भी आपका नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स है, वो कहीं न कहीं आप उससे डिटैच नहीं हो पाए हो, एंड उसकी वजह से इस कनेक्शन में भी आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, ठीक है? या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके आसपास की सराउंडिंग ऐसी है जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रही हैं, या फिर जो आपसे चाह रही है कि आप अपने हिसाब से नहीं काम करो, आप उनके हिसाब से चलो, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस मुझे यहाँ पे लग रही है। बेसिकली इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, डेविल की एनर्जी है, डेविल का कार्ड है, कार्ड्स अच्छे नहीं आए हैं, ठीक है? पाइल नंबर 2 बहुत टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, ये हेवी टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, ठीक है? तो इस पे देखिए आप क्या चीज़ है, इसके रूट पे जाइए, इसको देखिए, ठीक है? आपके कैरियर को लेके क्या है? कैरियर को लेकर अगर मैं बोलूँ तो इस वीक में आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, आपके पास स्ट्रेंथ भी है, कैपेबिलिटी भी है, लेकिन यहाँ पर आप मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ लग रहे हो, बिकॉज़ आपका जो मेन फ़ोकस है ना, वो आपकी लव लाइफ़ पे ही रहेगा। ये वीक में आपका मेन फ़ोकस आपकी लव लाइफ़ पे ही रहेगा। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके आस-पास थे या हैं अभी भी, और वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं आपके लिए, आप उनको पहचान जाओ या उनको देख लो, ठीक है, कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, या ये पर्सन की एनर्जी ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं वो क्लैरिटी आपके लाइफ़ में आने की चांसेस हैं। करियर वाइज़ अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, लेकिन मुझे लग रहा है आप ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो और आपका माइंड डाइवर्ट है इस समय पे। तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आपको क्या चूज़ करना है, क्या नहीं चूज़ करना, किधर की तरफ आगे बढ़ना है, किधर की तरफ आगे नहीं बढ़ना। एक क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में रहेगा। इट्स लाइक कि अगर आपने सही चूज़ कर लिया तो आपकी लाइफ में लॉटरी है, नहीं चूज़ कर पाए तो आपको कहीं न कहीं यहाँ पे लॉस भी हो, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन है। तो थोड़ा-सा ये है कि सोच समझ के एंड डीप एनालाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी इस सिलेक्शन को लेकर, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू में। लेकिन मुझे आपका माइंड ही इधर-उधर डाइवर्टेड लग रहा है, तो हो सकता है मेबी आप कन्फ्यूज़्ड रहो, ठीक है? इस पूरी वीक आप करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहो, क्वेश्चन मार्क रहे आपके माइंड में, एंड सब कुछ होकर भी आपको ऐसा लगे कि नहीं, लैक है करियर में, कुछ कमी है मेरे पास, कुछ है जो अभी पूरा नहीं है, इस तरीके से। फाइनेंसेस में मैं बोलूँगी फाइनेंशियली बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है इस 7 डेज़ के अंदर। फ़िज़ूल खर्चा करोगे, फ़िज़ूल एक्सपेंडिचर्स में जाओगे, किसी को अगर आप पैसे दे रहे हो, तो ये सोच के दीजिए कि वो पैसे आपको रिटर्न नहीं आने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे कहीं न कहीं हो सकता है कि आपको बैकस्टेपिंग भी हो, बिट्रे भी हो, ठीक है? तो थोड़ा-सा देख कर चलने की ज़रूरत है। अनफ़ेयर ट्रीटमेंट हो या अनफ़ेयरिटी हो, तो फ़ाइनेंशियली अगर आप कुछ भी कर रहे हो, फ़ाइनेंशियली किसी को दे रहे हो, किसी से ले रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस माइंड से चीज़ें करें, ठीक है? फाइनेंशियल लेवल पे लॉसेस होने के चांसेस हैं, फाइनेंशियल लेवल पर पैसा अटकने का चांस है, ठीक है? तो उसको देख कर करें। 5 ऑफ सोर्ड्स है, से 7 ऑफ कप्स है, डेविल का एनर्जी है, कार्ड्स की एनर्जीज़ बहुत बाइफरकेटेड है। बहुत नेगेटिव सी एनर्जी है ये, मतलब एक ऐसी रीडिंग नहीं है जिसको करते हुए दिल खुश हो, ये वो चीज़ नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये वीक हैवी है, ओके? फॉर सम ऑफ यू में भी हो सकता है आपका कोई सैटर्न वगैरह का कुछ मेजर प्लेसमेंट चल रहा है इस समय पे, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज़ कार्मिक चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं, कार्मिक कनेक्शंस भी बहुत ज़्यादा है, लॉसेस वगैरह हैं, ठीक है? लेकिन मुझे हेवी यहाँ पे सैटर्न या मार्स की एनर्जी लग रही है, तो मार्स से कुछ प्रॉब्लम है, मार्स को देखिए अपने चार्ट में, या फिर सैटर्न का कुछ है।
समथिंग लाइक दैट, ओके। और क्या है, आपकी हेल्थ तो मुझे यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। हेल्थ में मैं यही चीज़ बोलूँगी कि थोड़ा-सा अपनी हेल्थ पर हेल्थ में मतलब मुझे अब बहुत ज़्यादा ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं नज़र आ रही, ठीक है? आप कहीं न कहीं कोप अप कर लोगे सिचुएशंस में, क्योंकि आप वैसे तो आप स्टक हो, लेकिन मुझे ऐसे हेल्थ में कोई दिक्कत होती हुई नहीं नज़र आ रही। मैं बस आपको यही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा-सा एनवायरनमेंट में टाइम स्पेंड करें, थोड़ा-सा कहते हैं नेचर में टाइम स्पेंड करें, ठीक है? ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। एंड अपने आस-पास के जो एनिमल्स हैं, ठीक है? उनको उनके मतलब लाइक आप आपके कोई पेट एनिमल है तो उसको टाइम दें, ठीक है? इस तरीके से एनिमल से कनेक्ट करना, नेचर से कनेक्ट करना, ठीक है? प्लांट्स के पास बैठना, ये सारी चीज़ें आपको एक रूटिंग देंगी, ठीक है? आपको स्टेबल करेंगी इस सिचुएशन में। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। धूप में निकलना, धूप में बैठना, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपको ग्राउंडिंग देती हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें साइंटिफिकली भी अगर आप देखोगे या फिर एनर्जेटिक वाइज़ आपको ग्राउंडिंग मिलती है इन सब चीज़ों से। तो आप डेफ़िनेटली ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? ये आपको बेनिफिट देंगी। रेस्ट मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आपको बेसिकली गाइडेंस मैं यही दूँगी कि लोग क्या कह रहे हैं, आस-पास की सर्कमस्टांसेस क्या चल रही है, क्या बातचीत हो रही है, ठीक है? इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें, ठीक है? लोगों का ना सोचें, लोगों के बारे में ज़्यादा ना सोचें और अपने ऊपर ध्यान दें, ठीक है? जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, मेडिटेशन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, प्रेयर करना स्टार्ट कर दें, चैंटिंग करना स्टार्ट कर दें, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है? ये वीक में आपको जो अच्छा लगे आप वो चीज़ पिक करें और उस स्टार्ट करें, ठीक है? आप जैसे-जैसे अपने सेल्फ के ग्रोथ के प्रति आगे बढ़ते जाओगे, आप स्टेबिलिटी इस वीक में आपको स्टेबिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो उसके ऊपर ध्यान दें। और आसपास की सर्कमफेरेंस या सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं आसपास के जो बहुत सपोर्टिव नहीं हैं इस वीक में, ठीक है? तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपको उनसे अलग होके, उनसे डिटैच होकर खुद पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी रहेगा। आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर वर्क करें, ठीक है? अगेन मैं यही बोलूँगी, नेचर में टाइम स्पेंड करें, थोड़ा-सा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ओके? सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी-सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद करती है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एंड शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। नमस्कार।